Hello everyone, welcome to part 2 of the must do top 100 questions, and these are mixed questions from the arithmetic section. So if you are also preparing for CAT ZET or GMAT examination, these questions are going to be very helpful. पिछली वीडियो में हमने 5-6 क्वेश्चन करे थे और अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन गोज लाइक इट, टैंक इज एम्प्टीड एट एवरी डे एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हर दिन एक निश्चित समय पे खाली होता है। इमीडिएटली देयर आफ्टर ईदर पंप ए और पंप बी और बोथ स्टार्ट वर्किंग अंटिल द टैंक इज फुल। मंडे की बात है, उसने बोला मंडे को क्या हुआ है, ए अलोन कैन फिल द टैंक एट 8 PM। तो मंडे को जो टैंक है वो 8 PM पे भर गया। तो हमको ये नहीं पता कि स्टार्ट कब हुआ, तो मान लेते हैं टी आवर्स इसने फिल करने के लिए लिए। ट्यूसडे को व्हाट हैपन एक्चुअली दैट बी अलोन कंप्लीटेड फिलिंग द टैंक एट 6 PM। तो बी ने 6 बजे इस टैंक को फिल कर दिया। तो आई कैन से कि जब डेफिनेटली इसने बोला ना ये एम्प्टी होता है सेम टाइम पे, तो जब सेम टाइम पे एम्प्टी होता है तो स्टार्ट भी सेम टाइम पे होगा। तो आई कैन मेक श्योर कि अगर वो ए जो है वो टी आवर्स लेता है इसको फिल करने के लिए 8 बजे तक, तो इसने T-2 आवर्स लिए होंगे। नो प्रॉब्लम इन दैट। सो अगर आपको ये बात पता है कि अगर आपको टाइम पता है दो पर्सन्स का या दो पाइप्स का काम करने का, तो ए कैन डू द वर्क इन टी आवर्स, बी कैन डू द सेम वर्क इन T-2 आवर्स। तो देयर एलसीएम इज एक्चुअली टोटल वर्क एंड आई कैन फाइंड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो here the work is T-2 and the time taken by A is T. Similarly, so I can say कि efficiency of A is coming out to be T-2, and similarly the efficiency of B is actually T-2 is the total amount of work and divided by T-2, so efficiency of B is coming out to be T. No problem in that. Now question is saying that on Wednesday A alone worked till 5 PM. ठीक है, तो A ने वर्क किया है 5 PM तक एंड आफ्टर दैट बी वर्क टिल 7 PM। तो यहाँ पे बी ने काम किया और 5 बजे तक ए ने अलोन काम किया। तो हमको ये पता करना है कि एक्चुअली में वर्क कितना हुआ है। तो अगर हम इस बात की श्योरिटी करेंगे कि 8 बजे तक जो काम होना था वो आज 7 बजे फिनिशअप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ने अपना अपना एक मिल के काम किया है बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे काम किया है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए को हम देखेंगे तो इसने T-2 इसका एफिशिएंसी है, और इसने जो आज ये अपने रेगुलर टाइम से 8 बजे से 3 घंटे कम चला है ना, तो इसने वर्क किया है T-3 आवर्स। प्लस बी ने ओनली 2 आवर्स वर्क किया है एंड इसकी एफिशिएंसी T है, एंड टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज एक्चुअली जो इन्होंने मिलके किया है T-2। सो T-2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो T² माइनस का 5T प्लस का 6 शुड बी प्लस 2 शुड बी इक्वल टू T² प्लस 2T। तो T² का कोई रेलेवेंस बचेगा नहीं, और आई कैन से माइनस का 5T एंड 2C माइनस का 5T, इधर यहाँ पे माइनस का 2T बचेगा एक्चुअली में, और इधर आके हो जाएगा प्लस का 4T इक्वल्स टू माइनस का 6। सो माइनस T इक्वल्स टू -6। सो T इक्वल्स टू 6 आवर। मतलब ए को जो टाइम लगता है या बी को हम टाइम लगता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई हैव अज्यूम्ड कि ए इज टेकिंग T आवर्स, इसका मतलब T की वैल्यू 6 आवर्स है, दैट इज द टाइम टेकन बाय ए। तो बी इज टेकिंग 2 आवर्स लेस, तो बी इज टेकिंग 4 आवर। नाउ क्वेश्चन गोज लाइक इफ ऑन थर्सडे दे बोथ वर्क डूइंग द वर्क साइमल्टेनियसली, राइट। तो अगर ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं दैट इज A and B, A can fill the tank in 6 hours, B can fill the tank in 4 hours, so their LCM is 12. So efficiency of A would be 2 and that of B is actually 3. Now time taken by A plus B together, so 12 upon 2 plus 3 efficiency combined है इनकी, तो 2.4 hours. So 2.4 आवर बोले तो 2 घंटे, और 0.4 इंटू 60 करेंगे मिनट में आ जाएगा, तो 2 आवर 24 मिनट। बट क्वेश्चन ये है कि 2 घंटे कब से लेने, हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इस बात को समझ पाते हैं कि अगर ये 8 बजे से अपना काम ख़त्म करता है और टी की वैल्यू 6 है, तो ये काम जो है शुरू करेंगे 2 PM पे। होपफुली इट इज़ क्लियर। इट मीन्स कि इन्होंने वर्किंग किया है 2 बजे से एक साथ। तो आई कैन से कि अगर 2 PM पे काम वर्क किया है इन्होंने स्टार्ट टुगेदर एंड दे आर टेकिंग 2 आवर 24 मिनट।
So they will be ending the work at 4:24 PM. So 4:24 is the right answer है and that is given in the option number D. ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको गिवन है. होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा. आप इसको रिवाइंड करके देख लेना. आगे इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. A and B can finish the job in 4.5 hour and 1.5 hour respectively. ठीक है, A can finish the job in 4.5 hours and B can do the same job in 1.5 hours. A finished a fraction of job M upon N and the rest was completed by B. The job was completed together in 2 hours, right? तो अगर मैं यहाँ पे इनका LCM देखता हूँ तो इनका LCM 4.5 आ जाएगा. एफिशिएंसी ऑफ A आ जाएगी दैट इज 1 and that of efficiency B is actually 3, right? So combinedly they have done the work in 2 hours. So if A has worked 40 hours, so B has to work for 2 minus T hours, right? And together they have completed the work 4.5. तो T hours में कितना वर्क करेगा? तो T into 1 करेगा A, and B में कितना करेगा? 3 into 2 minus T, right? And that should be equals to 4.5. तो यहाँ से T plus 6 minus 3T equals to 4.5. तो minus 2T equals to minus का 1.5. तो T equals to 15 upon 20 हो जाएगा. और I can say 3 upon 5 3 से 15 5 4 से 20. So T की वैल्यू 3 upon 4 आ गई. हाँ, T is coming out to be 3 upon 4. So we have to find M plus N and work done by A actually. The efficiency of A is 1 and time taken that is 3 upon 4. So A has done 3 by 4 work. A has done 3 by 4 work. So if I want to get M plus N, so if it is M, then the denominator should be N. So M plus N should be 7, right? So M plus N जो है वो 7 आएगा. बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो इट इज़ सेइंग मिनिमम वैल्यू. हाँ, तो मिनिमम वैल्यू 7 ही हो सकती है, इससे नीचे नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ना मिनिमम M प्लस N की. तो M और N की मिनिमम वैल्यू का मतलब है 3 और 4 का जो मिनिमम रेशियो होगा वो 3 और 4 दैट इज यही हो सकता है. तो होपफुली ये भी बात आपको समझ में आई होगी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है अजय, विजय एंड अनय डिसाइड टू कंप्लीट ए वर्क टुगेदर. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई अजय टू विजय प्लस अनय AN मान लेते हैं. टाइम टेकन बाई देम इज 9:8. तो अगर टाइम का रेशियो इतना है तो एफिशिएंसी इनका रिवर्स होता है. अगर वर्क सेम है तो टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 8 और 9 आ जाएगा. सिमिलरली द टाइम टेकन बाई विजय अलॉन्ग विद विजय टू द रेशियो अजय एंड अनय, ये आपको 10:7 का रेशियो दे रखा है. तो ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी 7 और 10 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा. अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूँ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम अमाउंट ऑफ वर्क है या सेम अमाउंट ऑफ या सेम पीपल है, तो यहाँ पे जो उनकी एफिशिएंसी कंबाइंड होकर वो भी सेम आनी चाहिए. दैट इज यहाँ भी 17 एफिशिएंसी आ रही है ऐड करके, यहाँ भी 17. तो आई कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि जो अजय है उसकी एफिशिएंसी 8 है, विजय की एफिशिएंसी 7 है, तो बाकी जो अनय है उसकी एफिशिएंसी 2 आएगी क्योंकि तीनों का कंबाइंड होकर 17 आना चाहिए. नाउ इट इज गिवन इफ अनय अलोन कैन डू द वर्क इन 50 डेज. अनय जो है 2 की एफिशिएंसी 51 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकता है. तो आई कैन से 102 इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. नाउ इट इज सेइंग देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर. सो टाइम टेकन बाय देम मतलब अजय विजय प्लस अनय. तो वर्क है 102 और कंबाइंड एफिशिएंसी उनकी 17 है. तो 17 छिके 102, तो 6 डेज में वो इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन है, ये बोलता मगन बाइज 45 kg ऑफ राइस एंड सेट ए मार्क प्राइस टू मेक 25% प्रॉफिट. तो इसने 45 kg खरीदे हैं और इसने मार्क प्राइस सेट कर दिया है टू गेन 25%. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही सेल्स 10 kg एट दिस प्राइस. ठीक है, उसने 10 किलो बेचा है एट दिस प्राइस एंड बाकी जो है 25 kg उसने 20% डिस्काउंट पे बेचा है. ही गिव्स 4 kg ऑफ राइस फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिज लेबर. तो 4 kg इसने फ्री बेच दिया या दे दिया किसी को. तो इसका तो कोई कॉस्टिंग नहीं बचा. इफ़ ही सेल्स द रिमेनिंग राइस बाय
रेजिंग द मार्क प्राइस बाई m% टू अचीव एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है फाइनली, तो m बताना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये छोड़ता हूँ कि इसने 25% गेन करना है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो CP है वो 25% का मतलब 1/4 कर लेते हैं, तो 4x है। तो MRP कितना सेट करेगा वो 5x का करेगा। तो इन्वेस्टमेंट इसका कितना जाएगा 45 इंटू 4x, ये तो 180x इसका CP हो जाएगा, ठीक है। अभी बेचने पे आते हैं। तो इसको 25 kg 10 kg तो इसने बेचा है 5x पे, तो 50x कमा लिया है। 25 kg जो इसने बेचा है वो 20% ऑफ पे बेचा है, तो मार्क प्राइस आपके पास 5x और इसका भी 20% बोले तो अभी 80% बचेगा 4/5, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100x, ठीक है। तो 100x 4 kg उसने फ्री बेच दिया, ठीक है। तो अभी इसके पास जो टोटल पैसे आए 150x आए हैं। अभी जो रिमेनिंग राइस है तो कितना हो गया, राइस बचा हुआ है 35 39 6 kg राइस बचा है और ओवरऑल उसको 20% का फ़ायदा हुआ है। तो ओवरऑल 20% बोले तो 180 आपका इन्वेस्टमेंट है और इसका 20% फ़ायदा हो जाएगा, तो इसका 20% हो गया 36x। सो जो टोटल SP आएगा वो आएगा 216x, ठीक है। तो 216x अभी इसने 150x कमा चुका है, तो 216x में 150x इसने कमा लिए, तो 66x की और कमी है। तो 66x करने के लिए इसको जो इसका MP होगा या जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 11x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 66x डिवाइड बाई 6, तो 11x हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या करा है, ही सेज द रिमेनिंग राइस बाय रेजिंग द मार्क प्राइस बाय द m%। अभी मार्क प्राइस को भी उसने m% बढ़ा दिया, तो मार्क प्राइस उसने अभी 5 सेट कर रखा था, लेकिन अब वो बेच रहा है 11 पे, ठीक है। एंड उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया उसने, लेकिन मार्क प्राइस बाय द 10% टू अचीव द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सिंपल सी बात है, 5x पे उसने 11x कर लिया ना, तो 5x की चीज़ को 11 पे कर लिया, तो इसमें 6/5 m की वैल्यू 120% आ जाएगी, क्योंकि 5x की वैल्यू को 6x कर लिया ना उसने। भाई 5x का MRP था, अभी 6x पे बेच रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज 0 है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ना, उसने 25 kg को डिस्काउंट पे बेचा है, तो 120% उसका MRP है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बोलता है रवि इज ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, रवि ऑन ए रोड, विजय इज 24 मीटर बिहाइंड द रवि। तो विजय पीछे है इससे, 54 मीटर का गैप है, रवि की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अशोक इज ड्राइविंग अलॉन्ग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अशोक जो है वो अपोजिट से आ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड है अशोक की, और 225 मीटर का गैप है। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच विजय शुड साइड, तो विजय की स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेते हैं। सच दैट ऑल थ्री क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम, तो दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, तो इसका मतलब तीनों को एक ही समय पे मिलना पड़ेगा। सो टाइम टेकन बाय विजय टू कैच रवि सेम एज द टाइम टेकन बाय अशोक टू कैच रवि, तो दोनों का टाइम सेम टू सेम होगा। अब टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, बिकॉज बोथ आर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय विजय रिलेटिवली अलॉन्ग विद द रवि 54, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने 1000, और रिलेटिव स्पीड x - 40 बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि एंड अशोक टुगेदर इज 2 to 5, किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 40 + 50, राइट। 1000 का कोई सेंस बचेगा नहीं, 5 9 6 या 54, 9 2 या 18, 9 5 जा, तो 6 अपॉन x - 40 शुड बी इक्वल टू 25 अपॉन ये हो जाएगा 90, तो 5 5 जा 5 से 18, 18 6 जा 108 इक्वल्स टू 5x माइनस का 200, तो 5x इक्वल्स टू 308, x की वैल्यू 61.6 किलोमीटर पर आवर। So that was the speed of Vijay. Hopefully it is clear. So these are the questions for this video, and next video में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो these questions are really helpful, और ये जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको सॉल्व करिए। और इसका जो PDF है द सिलेक्शन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप कैट सेट या जीमैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बाय, टेक केयर।